गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। प्रथम चरण के वोटिंग का समय निकट आ रहा है और हमारे अनेक कार्यकर्ताओं और नेताओं का द्वितीय चरण का सघन जनसंपर्क और रैली और जनसभाओं का कार्यक्रम 22 तारीख से चल रहा है और उसी सिलसिले में मैं आज यहां सूरत में आया हूं। गुजरात में जो एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ 1995 के बाद से एक बदलाव आया और पूरे देश ने गुजरात के उस मॉडल को देखा और सराहा। परंतु जब हम यहां सूरत की धरती पर आकर विचार करते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश ये धरती देती है कि अगर लंबे समय तक किसी पार्टी को किसी स्थान पर सत्ता संचालन का अवसर मिले तो किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, उसका उदाहरण सूरत है। मुझे याद है कि जब हम लोग बहुत यंग थे, छात्र जीवन से जस्ट निकले थे, तब सूरत में प्लेग फैला था। ऐसी विकट परिस्थिति थी। 1994 का शायद वर्ष था और उसके बाद 1995 में फिर सफाई हुई और राजनीतिक दृष्टि से भी सफाई हुई और यहां पर नगर निगम में एक बदलाव आया और आज 27 वर्ष के बाद सूरत भारत के सेकंड क्लीनेस्ट सिटी यानी टॉप जो 2-3 शहर हैं सबसे सफाई में, उनमें से एक आकर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, यहां पर चाहे गार्बेज हो उसका कलेक्शन, चाहे रात में क्लीनिंग हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि आज वो जहां पर कि कभी गंदगी के कारण महामारियों का प्रभाव रहता था, वो सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हो गया। यह बदलाव होता है। उसके उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहां 100-120 से अधिक फ्लाईओवर्स बने। सबसे बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बसेस के माध्यम से है, उसका प्रमाण यहां पर देखने को मिलता है। फिर यदि जल प्रबंधन के मामले में गुजरात लगातार 3 वर्षों से भारत में सर्वोच्च स्थिति में है, परंतु जल प्रबंधन के मामले में सूरत में बहुत शानदार काम हुआ और इतना ही नहीं कि वर्तमान समय की व्यवस्था को ठीक किया है, आने वाले वर्षों के लिए भी यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आबादी बढ़ने के बाद भी यहां पर भविष्य में जल की कोई समस्या न आने पाए। उसके बाद अगली चीज आती है ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को लेकर यहां पर जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, अब इसके उपरांत यदि हम देखें तो गुजरात में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स शुरू हुए और सूरत ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। यह देश में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, सेफेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी के टॉप 5 में, इन सारी कैटेगरीज में कहीं ना कहीं देश के टॉप 5 सिटीज में इसकी स्थिति है। और फिर इतना ही नहीं, यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में जिस प्रकार के शानदार उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, यह दर्शाता है कि लंबे समय तक यदि अवसर मिले जनता की सेवा का तो किसी भी शहर की सूरत किस तरीके से चमकाई जा सकती है। वो आज डायमंड बुर्ज अब फंक्शनल होकर शुरू हो गया है, तो ये एक और नया आयाम ऐड करेगा राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सूरत के लिए। यहां पर फ्लाइट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। परंतु इसी के साथ साथ यहां पूरे भारत का एक संयुक्त स्वरूप दिखाई पड़ता है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका यदि आपको झलक देखनी है तो वह सूरत में आके दिखाई पड़ती है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात, 72वां संविधान संशोधन होने के बाद संवैधानिक दृष्टि से 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, यानी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर। यहां तीनों चरणों में यानी तीनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी के रहने के कारण एक अभूतपूर्व विकास हुआ है। परंतु उसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सूरत के साथ कुछ ऐतिहासिक चीजें भी जुड़ी, जैसे 1995 में और पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई थी
परंतु आप में से बहुतों को याद हो, कांग्रेस के इतिहास का पहला विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था और वहां से जो विभाजन की शुरुआत हुई, नरम दल और गरम दल का जो डिवीजन हुआ था, उसके बाद आज तक कोई 20 साल ऐसे नहीं गुजरे जब कांग्रेस में कोई डिवीजन न हुआ। तो यह भी दर्शाता है कि इतिहास की एक बड़ी करवट, यानी यूं कहें कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है, वो तो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ही कांग्रेस में सूरत से उसका आगाज हो गया। आज पूरे गुजरात को यदि हम देखें तो हमने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, उसमें चाहे पहला फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बना है। आप सोचिए कि भारत हमारी सरकार आने से पहले भी मिसाइल बनाता था, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, इंटरमीडिएट रेंज या लॉन्ग रेंज, पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। बात कतई तक संगत नहीं थी। पहली बार भारतीय वायुसेना के लिए जहाज एयरबेस के साथ कोलैबोरेशन में गुजरात में बनना शुरू हो रहे हैं, तो विकास की एक नई ऊंचाई की ओर। फिर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सरदार सरोवर परियोजना, जिसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए गए, इसके उपरांत मोदी जी के भागीरथ प्रयत्न से वह आज साकार हुई। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी संगठनात्मक और शासन दोनों की दृष्टि से उसी विचार को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब यदि आप देखें तो लोग कहते हैं कि गुजरात का नया मॉडल क्या था, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आप अगर ऊपर से देखेंगे तो सोलर पैनल सब सूरत में नजर आते हैं, परंतु भारत का पहला कोई गांव जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित हो तो वो मोढेरा विलेज बना है। लगभग सारे के सारे घरों में भी सोलर पैनल्स हैं, परंतु उसी के साथ उसमें सूर्य भगवान का मंदिर भी बना है। अर्थात नया विकास और विरासत का गौरव दोनों को हमने एक साथ लेकर दिखाया है। यदि डांग देश का पहला जिला बना है जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती पर आधारित है, तो आदिवासी क्षेत्र में भी हमने उसको एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। तो दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में अगर एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना, तो उसका हेडक्वार्टर भी भारत में और जामनगर में बना है। यानी हमारी आयुर्वेदिक औषधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर स्थापित करने का काम किया है। तो एक तरफ तो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और हमारी पिछली सरकारों ने निरंतर यह कार्य करना का चालू रखा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सदैव गुजरात के विकास को अवरुद्ध किया, जिन्होंने कहा था कि कभी सरदार सरोवर का पानी आ नहीं पाएगा, यानी पानी को रोकने की पूरी कोशिश की और गुजरात की अस्मिता को कलंकित करने के लिए राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अभियान किया। राजनीतिक ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी हर नजरिए से प्रयास किया। परंतु हम ये कहना चाहेंगे, पानी का एक अर्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, और पानी का एक दूसरा अर्थ होता है हमारे मन का मान, सम्मान, चमक। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने गुजरात के पानी यानी जल को रोकने का प्रयास किया, जिन लोगों ने गुजरात के पानी यानी मान सम्मान को भी आक्षेपित करने का, कलंकित करने का प्रयास किया, गुजरात की जनता निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव में उसका समुचित उत्तर देगी। और मैं यही अनुरोध करूंगा, जो एक हिंदी का बड़ा फेमस दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मतलब उस पानी की भी रक्षा करिए जो जल है, जीवन देता है, और उस पानी की भी रक्षा करिए यानी जो सम्मान देता है। जैसे पानीदार व्यक्ति कहते हैं ना, मतलब जिसमें आत्मगौरव और सम्मान हो। तो हमने गुजरात में विकास, जन कल्याण और गुजराती अस्मिता तीनों को स्थापित किया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भारत से जुड़ाव कम और गुजरात के साथ जुड़ाव अधिक दिखाते हुए फिर रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जिन्होंने गुजरात के लिए सदैव अवमानना रखी है और प्रधानमंत्री जी के लिए भी किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करने से नहीं चूक रहे हैं।
परंतु गुजरात की यह जनता और यह सूरत का नया मॉडल, मतलब मैं कहना चाहूंगा गुजरात का मॉडल यदि भारत में एक मॉडल की तरह था, एग्जाम्पल या उदाहरण की तरह था, उसी तरह सूरत का मॉडल गुजरात के लिए उदाहरण की तरह है। तो मुझे अपेक्षा है कि उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब संपूर्ण भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक महान भारत बनने की तरफ स्वतंत्रता के अमृत काल में चल रहा है, तो सूरत की जनता ऐसा जनादेश देगी कि गुजरात के चुनाव परिणामों में सूरत का स्थान एक दमकते हुए हीरे की तरह नजर आएगा। धन्यवाद। प्रेम का एक त्याग है और युद्ध की एक मर्यादा है और धर्म है, इसलिए इसमें जो चीजें हैं वो एथेंटिक केरल हाईकोर्ट में एस्टैब्लिश्ड उनके जमाने की पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस में है। इसलिए इस समस्या को समस्या मानकर विचार करना चाहिए। इसमें राजनीति देखने का प्रयास विपक्षी दल करते हैं, बहुत गलत। ऐसे लोगों के लिए भारतीय भाषा क्या होनी चाहिए? भारतीय भाषाएं इतनी सारी है, आप उसमें देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं शब्द भारतीय भाषाओं को के चुननी है। आप देखिए कि उसमें हर चीज सकारात्मक है। सर, विधानसभा चुनाव में ओवैसी भी इस समय चुनाव में है। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता खास करके असम के सीएम लव जिहाद का मुद्दा उठा रहे हैं, उसे काउंटर करते हुए श्रद्धा हत्याकांड को वो लव जिहाद नहीं है इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही है, हिंदुओं को बरगलाने का काम। देखिए, जो दुखद और दर्दनाक हत्याकांड हुआ है उससे अधिक गंभीर बात यह है कि उसके बाद जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था आरोपी का, उसके ऊपर लोगों ने जिस प्रकार के कमेंट किए श्रद्धा के विरुद्ध में, वो कमेंट पढ़िए तो आपको लगता है कि ये कोई सामान्य अपराध का मामला है। उसमें बहुत साफ साफ एक घृणित मानसिकता दिखाई पड़ रही है और जिसमें बाकायदा एक धार्मिक एंगल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया अकाउंट बाद में ही एक्टिव रहा था। और ओवैसी जैसे लोग, देखिए क्या है, इस चुनाव में सभी पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी को अपनी हैसियत बनानी है, ओवैसी को आग लगानी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। धन्यवाद।